हनीमून पर पति की हत्या, पत्नी सोनम ने प्रेमी के लिए रचा खौफनाक खेल, देश भर में मचा हड़कंप। राजा रघुवंशी हत्याकांड में ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। महज कुछ दिन पहले शादी कर हनीमून पर निकले दंपत्ति की खुशियां तब मातम में बदल गई जब पति की हत्या की खबर आई। अब जांच में सामने आया कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कराई थी। पुलिस की जांच और गिरफ्तारी के बाद जो तथ्य सामने आए वे बेहद चौंकाने वाले हैं। पता चला कि सोनम का किसी और से प्रेम संबंध था और उसने शादी के बावजूद उस रिश्ते को खत्म नहीं किया। शादी के बाद वे अपने पति के साथ हनीमून पर गई, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद सिर्फ एक ही था, पति की हत्या कर आजादी पाना। कैसे रची गई साजिश? सूत्रों के मुताबिक सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा की हत्या की पूरी योजना पहले से तैयार कर रखी थी। उन्होंने कुछ शूटरों को सुपारी दी और हनीमून ट्रिप के दौरान सही मौके की तलाश में रहे। जैसे ही मौका मिला, सोनम ने उन्हें संकेत दिया और हमलावरों ने राजा की हत्या कर दी। 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। इंदौर पुलिस की सक्रियता से 3 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से एक मुख्य साजिशकर्ता सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है। एक आरोपी उत्तर प्रदेश का निवासी है जो अब भी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस कई टीमें तैनात की गई है। सोनम की गिरफ्तारी हत्या के बाद सोनम गाजीपुर जिले में स्थित काशी ढाबे में छिपी हुई थी, जहां से उसे हिरासत में लिया गया। शुरू में सोनम ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के बाद उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। पूछताछ के बाद सोनम ने हत्या की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। गिरफ्तारी के बाद सोनम की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक चिकित्सा दी गई और फिर वन स्टॉप सेंटर में रखा गया, जहां महिला अधिकारों के तहत उसकी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर बवाल, सीएम तक ने लिया संज्ञान। ये मामला देश भर में वायरल हो गया है। लोग इस हत्याकांड को लेकर नाराजगी और हैरानी जता रहे हैं। प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया या बरामद किया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहाँ से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा। उसके साथ और कोई गिरफ्तार नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में वहाँ से रिकवर किया। अभी कुछ भी जानकारी नहीं, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है। वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा है। अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस की। उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा।